स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल नेक्स्ट ज्ञान सेतु पर। आज का यह वीडियो आपको आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे बीपीएससी टीआरई 4, बीएसओ, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, कांस्टेबल, रेलवे ग्रुप डी इत्यादि सभी प्रकार के परीक्षाओं में काफ़ी अधिक यूजफुल होने वाला है। इन परीक्षाओं की तैयारी के लिए हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव लुसेंट बुक की शुरुआत किया है, जो बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। इसमें हम लोग भूगोल भाग को कवर कर रहे हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा अवश्य देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। यह है ऑब्जेक्टिव लुसेंट का टॉपिक नंबर 28 और इसमें दिया गया है ज्वार भाटा। तो इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उसे आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, परिगामी तरंग सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है? तो ये हो जाएगा आपको ज्वार भाटा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, ज्वार भाटा की उत्पत्ति के संबंध में परिगामी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो ये किसने किया है? ये हो जाएगा आपको विलियम बेवेल ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? तो ये कौन सा हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण होता है उसके वजह से ज्वार भाटा आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, असाधारण रूप से उच्च एवं निम्न ज्वार जो अमावस्या या पूर्णिमा को, जबकि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी लगभग संरेखित हो आते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें बृहत ज्वार, स्प्रिंग कहते हैं। ध्यान रखिएगा, बृहत ज्वार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, दैनिक ज्वार भाटा के मध्य समयांतर होता है। तो कितने समय का अंतर होता है? ये हो जाएगा 24 घंटे 52 मिनट। नेक्स्ट है, अर्ध दैनिक ज्वार भाटा प्रायः कितने समय बाद आते हैं? तो कितने समय बाद आते हैं? ये हो जाएगा 12 घंटे 26 मिनट। नेक्स्ट है, जब सूर्य एवं चंद्रमा पृथ्वी के निकटतम पहुंचकर सीधी अवस्था प्राप्त कर लेती है तो ऐसी स्थिति में आने वाले ज्वार को क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, इसे बृहत ज्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे बृहत ज्वार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, इसमें है, महासागरों और समुद्रों में ज्वार भाटाएं किसके या किनके कारण होता या होते हैं? तो किनके कारण होते हैं? तो देखते हैं। इसमें सबसे पहला, इसमें सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। नेक्स्ट है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। नेक्स्ट है पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल के कारण। तो इनमें से कौन सा सही होगा? ध्यान रखिएगा, इनमें से सभी सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, इसमें कथन और इसका कारण दिया गया है। तो इसमें कौन सा सही है उसे हमें ढूंढना है। तो इसमें कथन दिया गया है, किसी भी स्थान पर प्रत्येक महीने के शुक्ल पक्ष एवं कृष्ण पक्ष की सप्तमी या अष्टमी को लघु ज्वार आता है। ये सही है या फिर नहीं है उसे देखते हैं। पहले कारण देख लेते हैं। इस दिन सूर्य और चंद्रमा समकोणिक स्थिति में होते हैं। तो समकोणिक स्थिति में होते हैं या नहीं होते हैं तो देख लेते हैं। ये जो है आपको, ये तो सही है, कथन जो दिया है ये सही है, ये लघु ज्वार आता है उस दिन। और ये समकोणिक होते हैं, इसी कारण से ये लघु ज्वार आता है, ये भी सही है। अर्थात इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही। मतलब ए और आर, कथन और कारण दोनों सही है, और कारण जो है कथन का सही व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, इसमें है, कथन बृहत ज्वार प्रत्येक महीने के अमावस्या तथा पूर्णिमा को आता है। कारण दिया है, इस दिन सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में होते हैं। तो ये आपको दोनों के दोनों सही है, और ये जो है आपको व्याख्या भी सही सही कर रहा है। अर्थात इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें देखते हैं। ऑप्शन ए है, किसी भी स्थान पर दो ज्वारों के बीच 12 घंटे 52 मिनट का अंतराल होता है। तो ये सही है, लेकिन यहाँ 26 मिनट होना चाहिए। लघु ज्वार में
सामान्य ज्वार से 20% नीचा ज्वार आता है, ये भी सही है। नेक्स्ट है, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में होते हैं तो बृहद ज्वार आता है, ये भी सही है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? तो ये हो जाएगा फंड की खाड़ी। कहाँ आता है? फंड की खाड़ी में। नेक्स्ट है, ज्वार भाटा की उत्पत्ति में निम्नलिखित में से किसका प्रभाव अधिक होता है? तो हो जाएगा इसमें आपको चंद्रमा का प्रभाव अधिक होता है। किसका प्रभाव होता है? चंद्रमा का। नेक्स्ट है टॉपिक नंबर 29, इसमें दिया है विश्व की नदियां। तो चलिए इसे कवर करते हैं। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ये हो जाएगा अमेजन नदी। कौन सा हो जाएगा? अमेजन। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो कौन सी नदी हो जाएगा? ये हो जाएगा राइन नदी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, बोलगा नदी कहाँ गिरती है? बोलगा नदी कहाँ गिरती है? ये हो जाएगा कैस्पियन सागर में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, किस सभ्यता को नील नदी की वरदान कहा जाता है? कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा मिस्र की सभ्यता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है? कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है? तो ये हो जाएगा आपको राइन नदी। कौन सा हो जाएगा? राइन नदी। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? ये व्यापारिक नदी सबसे व्यस्त कौन सी है? तो ध्यान रखिएगा, ये राइन नदी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यूरोप की सबसे लंबी नदी ये हो जाएगा बुल्गा नदी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है? ध्यान रखिएगा, ये विषुवत रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सा है? तो ये हो जाएगा जायरे नदी। कौन सा हो जाएगा? जायरे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, पराना तथा पराग्वे नदियों के संगम के पश्चात इसका सम्मिलित नाम होता है। तो ये हो जाएगा लाप्लाटा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भूमध्य रेखा के समीप होता है? किस नदी का उद्गम भूमध्य रेखा के समीप होता है? तो ये हो जाएगा नील नदी। कौन सा हो जाएगा? नील नदी। नेक्स्ट है, विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी किसको कहा जाता है? सर्वाधिक विश्वासघाती नदी ये जगह हुआंगहो नदी। कौन सा है? हुआंगहो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार पार करती है? कौन सी नदी हो जाएगा मकर रेखा को पार करने वाली? तो हो जाएगा लिम्पोपो। कौन सा हो जाएगा? लिम्पोपो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है? यूरोपीय व्यापार का जीवन रेखा ये हो जाएगा राइन नदी। कौन सा हो जाएगा? राइन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? ये हो जाएगा श्रीलंका। कौन सा हो जाएगा? श्रीलंका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से पुकारा जाता है? पद्मा के नाम से, तो ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा आपको गंगा नदी। कौन सा हो जाएगा? गंगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, महान एशियाई नदी मेकांग निम्नलिखित में से किस से होकर नहीं बहती है? किससे होकर नहीं बहती है? ये हो जाएगा मलेशिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है? तेल नदी, ध्यान रखिए हो जाएगा नाइजर नदी। नेक्स्ट है, रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? ये हो जाएगा बुल्गा नदी। कौन सा हो जाएगा? बुल्गा नदी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, लाल नदी किस देश में बहती है? लाल नदी किस देश में बहती है? ये हो जाएगा वियतनाम। किस नदी देश में बहती है? तो ये हो जाएगा वियतनाम, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, एशिया की विशाल नदी मेकांग निम्नलिखित में से किस में से होकर नहीं बहती है? तो ये हो जाएगा मलेशिया। कौन सा हो जाएगा? मलेशिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, सीन नदी कहाँ बहती है? सीन नदी कहाँ बहती है? ये हो जाएगा फ्रांस में। कौन सा हो जाएगा? फ्रांस। नेक्स्ट है, मर्रे डार्लिंग नदी
कहाँ बहती है? मर्रे डार्लिंग। तो ये हो जाएगा आपको ऑस्ट्रेलिया में बहती है। कहाँ बहती है? ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, नदी जो समुद्र में मिलने से पूर्व एक विस्तृत मरुस्थल से गुजरती है वह है, कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कोलोरेडो। कौन सा हो जाएगा? कोलोरेडो नदी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, नील नदी कहाँ गिरती है? नील नदी कहाँ गिरती है? तो ये हो जाएगा भूमध्य सागर में। कहाँ गिरती है? भूमध्य सागर में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, जॉर्डन नदी कहाँ गिरती है? तो जॉर्डन नदी कहाँ गिरती है? मृत सागर में। कहाँ गिरती है? मृत सागर में गिरती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, हुआंगहो नदी किस में गिरती है? हुआंगहो नदी किस में गिरती है? ये हो जाएगा पीला सागर। कौन सा हो जाएगा? पीला सागर हो जाएगा, याद रखना है। नेक्स्ट है कौन सी यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है? ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है, तो ये हो जाएगा आपको डेन्यूब नदी। कौन सा हो जाएगा? डेन्यूब। नेक्स्ट है ओब नदी किस में गिरती है? ओब नदी किस में गिरती है? तो ये हो जाएगा आर्कटिक सागर में। कहाँ गिरती है? आर्कटिक सागर में। नेक्स्ट है मिसिसिपी और मिसौरी है। मिसिसिपी और मिसौरी है, क्या है ये? तो दो नदियां हैं, दो राज्य, दो नदियां हैं और दो राज्य हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? ये जगह हुआंगहो नदी। नेक्स्ट है कैस्पियन सागर में कौन सी नदी गिरती है? कैस्पियन सागर में कौन सी नदी गिरती है? ये जगह बुल्गा नदी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नदी मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका में बहती है? दक्षिण अफ्रीका में कौन सी नदी बहती है? तो ये हो जाएगा आपको ऑरेंज नदी। कौन सा हो जाएगा? ऑरेंज नदी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, सर और आमू नदियां गिरती है। सर और आमू नदियां गिरती है, कहाँ गिरती है? तो ये हो जाएगा अरल सागर में। कहाँ गिरती है? अरल सागर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, लंबाई के घटते क्रम में विश्व की 3 सबसे लंबी नदियां हैं, कौन सी नदियां हैं ये? तो देख लेते हैं। तो सबसे लंबी नदी नील नदी है, उसके बाद अमेजन है, और उसके बाद मिसिसिपी मिसौरी है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, डन्यूब नदी निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है? किस देश से होकर गुजरती है डन्यूब? तो देख लेते हैं। तो इसमें जर्मनी से होकर यह गुजरती है, ऑस्ट्रिया से भी गुजरती है, हंगरी से भी गुजरती है, लेकिन पोलैंड से नहीं गुजरती है, रोमानिया से गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें डी। कौन सा हो जाएगा? डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, एशिया की निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण को प्रवाहित होती है? दक्षिण को प्रवाहित कौन सी नदी होती है? तो ये हो जाएगा आपको साल्विन नदी। कौन सा है? साल्विन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ये हो जाएगा अमेजन नदी, दक्षिणी अमेरिकी महादेश में बहती है ये। नेक्स्ट है विश्व की सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये हो जाएगा आपको नील नदी, ये अफ्रीका में बहती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश में यूफ्रेटस व टिग्रिस नदियां बहती है? यूफ्रेटस और टिग्रिस नदियां बहती है, कहाँ बहती है? तो ये हो जाएगा आपको इराक में। कौन से बहती है? ये इराक में बहती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा देश नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता है? तो ये हो जाएगा चाड। कौन सा देश हो जाएगा? चाड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी सबसे लंबी है? कौन सी नदी सबसे लंबी है इनमें से? तो ये हो जाएगा अमेजन नदी, क्योंकि यहाँ पर नील नदी नहीं है। नेक्स्ट है दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी या बड़ी नदी कौन सी है? दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो ये हो जाएगा, आपको ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा अमेजन नदी। नेक्स्ट है उस देश को इंगित करें जहाँ ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है। कौन से देश से नहीं गुजरती है? तो ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा आपको म्यांमार। कौन सा हो जाएगा? म्यांमार। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश में से अमेजन नदी बहती है? किस देश में से अमेजन बहती है? तो ये हो जाएगा ब्राजील। कौन सा हो जाएगा? ब्राजील।
नेक्स्ट टॉपिक है टॉपिक नंबर 30, विश्व के नदी बांध। विश्व के नदी बांध, तो इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उसे भी हम लोग आज ही कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, आसवान बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? किस नदी पर है? तो यह हो जाएगा नील नदी पे। आसवान बांध किस नदी पर है? नील नदी पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, यह है अकोसुम्बो बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? अकोसुम्बो बांध, तो ये हो जाएगा आपको वोल्टा नदी। कौन सा हो जाएगा? वोल्टा। नेक्स्ट है करीबा बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? करीबा बांध, तो ये हो जाएगा जाम्बेंजी नदी। नेक्स्ट है कैंजी बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर निर्मित है? तो किस नदी पर है ये कैंजी बांध? तो ये हो जाएगा नाइजर नदी। कौन सा हो जाएगा? नाइजर नदी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, ग्रैंड कुली डैम निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? ग्रैंड कुली डैम, तो ये हो जाएगा कोलंबिया नदी। कौन सा नदी हो जाएगा? कोलंबिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, ह्यूबर डैम निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? ह्यूबर डैम, तो ये हो जाएगा कोलोरेडो नदी। कौन सा हो जाएगा? कोलोरेडो नदी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, अफ्रीका का सबसे ऊंचा बांध नील नदी पर बना है, इसका नाम क्या है? क्या नाम है इसका? ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा आसवान बांध। कौन सा हो जाएगा? आसवान। नेक्स्ट है थ्री गॉर्जेस डैम किस नदी पर निर्मित है? थ्री गॉर्जेस डैम, ये हो जाएगा यांगटी सिक्यांग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, वॉन विले बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? वोंग विले बांध, तो ये हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, कोलंबिया नदी। कौन सा हो जाएगा? कोलंबिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, विश्व में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? विश्व में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा रोगवंशकी। रोगवंशकी, ये तजाकिस्तान में है। नेक्स्ट है आसवान उच्च बांध स्थित है। आसवान उच्च बांध स्थित है कहाँ है? ये तो मिस्र में है। कहाँ है ये? मिस्र में। नेक्स्ट टॉपिक है टॉपिक नंबर 31, और इसमें दिया है नदियों के किनारे अवस्थित नगर। तो कौन से नगर हैं जो किस नदी के किनारे स्थित हैं, उसे हम लोग देखते हैं। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर नीली एवं सफेद नील के संगम पर स्थित है? नीली एवं सफेद नील के संगम पर स्थित है, तो ये हो जाएगा खार्तूम। कौन सा शहर है ये? खार्तूम। नेक्स्ट है कौन सा शहर मिसिसिपी तथा मिसौरी के संगम पर स्थित है? तो ये कौन सा शहर है? ये होगा सेंट लुइस। कौन सा हो जाएगा? सेंट लुइस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा शहर दजला एवं फरात नदियों के संगम पर स्थित है? तो ये कौन सा हो जाएगा? ध्यान रखिएगा, हो जाएगा बसरा। कौन सा शहर है? बसरा शहर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा शहर डिलोवेयर तथा अश्चुतकिल नदियों के संगम पर स्थित है? तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको फिलाडेल्फिया। कौन सा हो जाएगा? फिलाडेल्फिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? लंदन किस नदी के किनारे है? तो ये हो जाएगा थैम्स नदी। कौन सा हो जाएगा? थैम्स। नेक्स्ट है पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है? पेरिस किस नदी के तट पर स्थित है? ये हो जाएगा सीन नदी। कौन सा हो जाएगा? सीन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, बुडापेस्ट शहर किस नदी के किनारे स्थित है? बुडापेस्ट, तो ध्यान रखिएगा, यह हो जाएगा आपको डैन्यूब नदी के किनारे। नेक्स्ट है रोम इटली नगर किस नदी के किनारे बसा है? रोम जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये हो जाएगा आपको, ध्यान रखिएगा, टाइबर नदी। कौन सा नदी हो जाएगा? टाइबर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा शहर डैन्यूब नदी के किनारे अवस्थित नहीं है? तो ये हो जाएगा रोम शहर, क्योंकि यह टाइबर नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है फ्रांस का बोर्डो बंदरगाह किस नदी के तट पर स्थित है? बोर्डो बंदरगाह, तो ये हो जाएगा गेरून नदी। कौन सा नदी हो जाएगा? गेरून। नेक्स्ट है सीन नदी किस नगर से होकर बहती है? किस नगर से होकर बहती है? तो ये हो जाएगा पेरिस। कौन सा हो जाएगा? पेरिस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा नगर किसी नदी के तट पर
स्थित नहीं है। तो ये कौन सा नगर हो जाएगा? ये हो जाएगा इस्तांबुल। कौन सा हो जाएगा? इस्तांबुल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका सुमेलन सही नहीं है? कौन सा सुमेलन सही नहीं है? तो ये हो जाएगा, आपको ध्यान रखिएगा, ये वियना वोल्गा नदी के किनारे है, ये सही नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? तो ये हो जाएगा बगदाद टिग्रिस नदी के किनारे। नेक्स्ट है, हैम्बर्ग किस नदी के मुहाने पर स्थित है? हैम्बर्ग, तो ये हो जाएगा एल्ब नदी। कौन सा नदी हो जाएगा? एल्ब। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा शहर नील नदी के किनारे बसा हुआ है? नील नदी के किनारे, तो ये हो जाएगा खार्तूम। कौन सा हो जाएगा? खार्तूम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है कौन सा? ये जगह रोम टिग्रिस नदी किनारे है, ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, इसमें है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में नगर है, सूची 2 में नदी है। तो इसमें है सबसे पहला लंदन, लंदन हो जाएगा थेम्स नदी के किनारे, ठीक है। उसके बाद है एंटवर्प, एंटवर्प ये सेल्ट नदी के किनारे है। नेक्स्ट है रोटरडम, रोटरडम राइन नदी के किनारे है। नेक्स्ट है हैम्बर्ग, हैम्बर्ग एल्ब नदी के किनारे है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, वियना शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? वियना, ये हो जाएगा डेन्यूब नदी के किनारे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में नगर है, सूची 2 में नदी है। इसमें सबसे पहला है वर्लिन, वर्लिन किस नदी के किनारे है? तो ये हो जाएगा, आपको ध्यान रखिएगा, एस्प्री नदी के किनारे। कौन सा हो जाएगा? एस्प्री। नेक्स्ट है लाहौर, लाहौर किस नदी के किनारे है? तो ये हो जाएगा लाहौर रावी नदी के किनारे। नेक्स्ट है न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे है? तो ये हो जाएगा न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे। नेक्स्ट है रोम, रोम टाइबर नदी के किनारे है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में शहर, सूची 2 में नदी। तो इसमें है सबसे पहला जबलपुर, तो ध्यान रखिएगा जबलपुर आपको नर्मदा नदी के किनारे है। नेक्स्ट है पेरिस, तो पेरिस आपको सीन नदी के किनारे है। नेक्स्ट है लंदन, ये थेम्स नदी के किनारे है। लाहौर रावी नदी के किनारे है। यह जगह ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 22, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में नगर है, सूची 2 में नदी है। इसमें सबसे पहला है बैंकॉक, बैंकॉक ध्यान रखिएगा ये मेनान नदी के किनारे है, मेनाम। नेक्स्ट है नोमपेन, ध्यान रखिएगा नोमपेन हो जाएगा इरावदी नदी के किनारे। नेक्स्ट है हनोई, हनोई ध्यान रखिएगा हनोई हो जाएगा ये लाल नदी के किनारे है। नेक्स्ट है यंगून, ये मिकांग नदी के किनारे है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ये हो जाएगा वर्लिन राइन नदी के किनारे है, ये गलत है। तो ये था आज का वीडियो जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।